शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 66वां वीडियो है। पहले वीडियो में अपन देखे थे कि कृष्ण महाराजा ने दीक्षा के प्रति सबको अनुमोदित किया, सबको सूचित किया। जो भी दीक्षा लेना चाहता है वो दीक्षा ले सकते हैं। ये घोषणा उनकी सभी रानी ने, सभी परिवार वालों ने सुनी और सुनकर पद्मावती रानी ने कृष्ण के पास आए हैं और उन्होंने कृष्ण से कहे कि मेरी दीक्षा लेने के भाव है। अब ये सुनते के साथ कृष्ण के मन में भी आनंदित हुआ, उसको भी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने वहाँ पर देरी लगाई क्या? वहाँ पर देरी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि कृष्ण का अंतःकरण से इच्छा थी कि सभी दीक्षा लेंगे और मेरे परिवार से नहीं लेंगे तो उनको आनंद आएगा क्या? कोई न कोई मेरे परिवार से दीक्षा लेना वाला होना ना। और बोल के दीक्षा देना अलग बात है और स्वयं से उसने कहा ना कि मेरे को दीक्षा लेना, ये बात अलग है। यहाँ पर कृष्ण ये सोच ही रहा था कि उसी समय पद्मावती रानी ने कहा कि मुझे दीक्षा लेना है। तब कृष्ण भगवान को, कृष्ण महाराजा को अधिक खुशी हुई, क्योंकि मेरे सदस्य में से कोई ना कोई शुरुआत तो हो गई। और शुरुआत ऐसी हो गई कि जो मेरी रानी है वही शुरुआत कर रही है। इससे बढ़िया और खुशी क्या हो सकती है? फिर उन्होंने क्या किया? अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों को, वही सेवक जो कौटुंबिक पुरुष है, जो कि सही ढंग से, सही तन मन से सेवा करने वाले हैं, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम नगरी में ये घोषणा कर दो कि मेरी पटरानी जो पद्मावती है वह दीक्षा लेने वाली है। और पद्मावती रानी भी अपने स्वयं से उसकी दीक्षा लेने की भाव हो गए। इसलिए अब उसका जो भी थोड़ा बहुत ममत्व था, जो मोहिनी कर्म के जो आवरण थे, वो उनके पूरे हट गए। पहले तो उनके अपने महल के प्रति कोई आकर्षण बचा ही नहीं। कब से बचा नहीं? जब से वो प्रभु के दर्शन को गई और वहाँ पर उन्होंने प्रभु से कहा कि मेरे भी दीक्षा के भाव है, उसी समय उसके मोह के बंधन तुरंत टूटने को, यानी फास्ट, शीघ्र गति से टूटना शुरू हो गया। और अभी तक नहीं, वो भवन है उसके प्रति थोड़ा भी आकर्षण नहीं रहा। और कृष्ण भगवान ने भी क्या किया कि अपनी गति को बढ़ाया और दीक्षा देने के लिए उन्होंने तुरंत सभी को एकत्रित किया। और उन्होंने क्या किया? पद्मावती रानी को पाट पर बिठा के 108 स्वर्ण कलशों से उनका स्नान कराया। 108 स्वर्ण कलश। अब यहाँ पर स्वर्ण बाजू को रखो क्योंकि वो राजा है। अब यहाँ पर हमारे में पानी की एक बूंद में कितने जीव की हिंसा बताई है, इसका अवलोकन आप कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा है। फिर यहाँ पर कृष्ण ने 108 कलश का उपयोग क्यों किया? 5 कलश का ही करना है, 2 कलश का ही करना है? ऐसा किया होता तो नहीं हुआ होता क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 108 कलश इसीलिए क्योंकि ये 108 जो है शुभ अंक माना गया है। लेकिन विशेष बात यह है कि उन्होंने कलश यानी बहुत बड़ा कलश नहीं लिया। कलश यानी थोड़ा छोटा
और दूसरी बात, हमारे अंतःकरण में व्यवहारिक में जब आते हैं ना, तब हमारे कुछ न कुछ व्यवहारिक बंधन बन जाते हैं। इसलिए हमारी सुप्त अवस्था कहीं पर होती है कि मेरे को ये गंगा स्नान करना, ये नदी का स्नान करना, ये तीर्थ का स्नान करना, ऐसी किसी की सुप्त अवस्था होंगी तो वो भी इच्छा उसकी शेष न रहे। कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान ये रहा कि ये अब कोई भी इसमें थोड़ी भी इसकी अतृप्ति न रहे, तृष्णा पूरी नष्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने सभी से कहा कि इधर से उधर से जो भी पवित्र जल है उनको लेके आओ, उनको लेके आओ। इसका मतलब घड़ा भर भर के न मत लाओ, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके भी लिए है तो भी समझो वो 5 लीटर भी हो गया तो भी वो पूरा 108 कलश ही हो जाते हैं। और 10, 20, 25 लीटर का भी कोई घमेला हम भर दिए तो भी वो 108 ही गिने जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने इस तरह से अपनी पद्मावती देवी रानी का स्नान कराया। और सब स्नान कराने के पश्चात सब अलंकार उनको दिए पहनने को, उन्होंने भी स्वयं ने पहन लिए, पूरे अलंकार पहन लिए। क्यों पहन लिए? अब उसको तो दीक्षा देना है, अब उसका भवन के प्रति भी मोह नहीं रहा, ममत्व नहीं रहा, फिर ये अलंकार क्यों? ये अलंकार में क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब ये मेरे को अंतिम बार पहनना है, ये मेरे मन में ये तृष्णा न रहे कि मैंने ये अलंकार पहना ही नहीं, इसलिए उसने ने पूरे अलंकार पहन लिए। और दूसरी महत्व की बात यह है कि जितने भी मैं अलंकार पहनूंगी वो अलंकार कहाँ जाएंगे? दान के श्रेणी में जाएंगे, ये वापिस व्यवहार में नहीं आएंगे। और वो दान के श्रेणी में गया तो मेरे ओर से ये दान हो गया, मेरा दान का भी पुण्य बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, तपस्या तो मैं स्वयं करती हूँ, त्याग तो मैंने स्वयं ही किया है। अब देखो इनमें हमारे में जो दान के प्रकार बताए हैं, इनमें कितने दान आ रहे हैं? सभी दान उनके पूर्ण हो गए। पूर्ण कैसे हो गए? पूर्ण ऐसे हो गए कि उससे पता ही नहीं चला कि मैं दान दे रही हूँ। उसकी भावना क्या है? मैं सब अलंकार पहनूं, ये भाव है, लेकिन ये भाव भी उसके साथ जुड़े हुए हैं कि ये अलंकार अब वापिस दान में जाने वाले हैं। इसलिए उसका जो अहम है, जो उसका मैंपना है, यहाँ पर ये नहीं होता, प्रकट नहीं होता, क्योंकि ये वो नहीं सोचती कि मैं दान दे रही हूँ, मैं अलंकार देना दान दे रही हूँ, मैं सोने का दान दे रही हूँ, ऐसे भाव नहीं रहे। अब उसके भाव क्या रहा? सिर्फ इतना ही रहा कि ये चीज़ें सब दान में है, क्योंकि ममत्व भाव तो पहले ही नष्ट हो गया है। इसलिए उसका जो हमारे 9 पुण्य बोलो या 10 प्रकार का दान बोलो या और किसी के प्रति किसी के भावन से अधिक अनेक प्रकार होंगे, ये सभी दान इसी श्रेणी में आ जाते हैं। और वो कब आ जाते हैं उसको पता ही नहीं चला। जैसा हम सामायिक करते हैं, किसी ने अगर कहा कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, यानी उसका सामायिक में प्रति मैंने 1 सामायिक की, मैंने 2 सामायिक की, ऐसी गिनती लगाने से उसका महत्व कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गिनती ये द्रव्य सामायिक में आएगी। ये पहले 2, 4, 5 साल जो सामायिक करता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो 10, 20, 25 साल से सामायिक करता है उसने कभी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं 2 सामायिक करता हूँ, मैं 4 सामायिक करता हूँ। ऐसे उन्होंने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने सामायिक करना नहीं, सामायिक हो जाना, दान देना नहीं, दान हो जाना, तब करना नहीं, तब हो जाना, ये क्या हो जाता है? भाव हो जाता है, भाव प्रतिक्रमण हो जाता है।
इसीलिए अब हमारे को ये जो है पद्मावती रानी ने हमारे को ये समझाया, गुरु भगवंतों ने इस उदाहरण से हमें ये समझाया कि दान कैसा देना चाहिए, तब कैसा करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपनी विधि हमारे को समझाने के लिए कि तुम रटो मत, उसको बार बार ये मत करो मैंने ये किया मैंने ये किया। इसलिए ये कहावत आई है, अच्छे कर्म करो और कुएं में डालो, कुएं में डालो। इसका मतलब क्या है, तुम उसको भूल जाओ। लेकिन हम उसको भूलते नहीं, बार बार प्रकट करते हैं, बार बार याद करते हैं, इसलिए हमारा महत्व कम होता है। इसलिए हमने जो पुण्य अर्जित किया है उससे अधिक तो हमारा पाप ही जमा हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ चिंतन करते हैं। समय को देखते हुए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। गलत होगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।